रसीली आम के ऊपर टूनी चिड़िया का घर था। हर दिन कड़कती धूप में नील पॉलिश बेचा करती थी। नील पॉलिश ले लो, नील पॉलिश ले लो, रंग बिरंगी नील पॉलिश। रानू चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी तो एक बड़ा सा सोने का अंडा देखा। कहती है कि अरे बाबा, इतना बड़ा अंडा तो कभी नहीं देखी, आज पहली बार। वह भी अपने खेतों में। चिड़िया उसको चोंच मारी, तुरंत अंडा फूट गया। उसमें से कोई भी बच्चा नहीं निकला। शाम होने वाला था तो टुनटुनी नील पॉलिश बेचकर घर आई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सेठ चंदूलाल अपने घरों में बैठा हुआ था। गोलू कबूतर उसके घर गया और कहा कि भाई, कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या आप देंगे? सेठ चंदूलाल: ओह, तो तुम फिर आ गए। मैं अब की बार नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। गोलू निराश हुआ और घर लौट आया। उसी जंगल में एक कालू नाम का गोलू कबूतरी समझ गई। कही कि टेंशन मत लो बहन, मैं तुमको एक अच्छा जादुई पेड़ बताऊंगी, चलो मेरे साथ। गोलू कबूतरी के साथ टूनी चल पड़ी। ये दोनों एक साथ घने जंगल के रास्ते से होकर एक विशाल पेड़ के पास गए। उसके ऊपर बहुत सारे मीठे ताजे आम लगे हुए थे। टूनी उनको देखकर कही कि बहन, तुम मुझको कहाँ लाई हो? गोलू कबूतरी कही कि बहन, तुम चिंता मत लो, यह पेड़ एक जादुई है, तुम इससे जो मांगोगी वह तुमको देगा। गोलू कबूतरी उस पेड़ से एक टोकरी टूनी उसको देखकर बहुत खुश हुई। रानू उसी दिन सुबह सुबह जंगलों में दाना चुन रही थी। पक्षियों के वह दिन बहुत बेकार दिन था। गोलू कबूतर एक पेड़ पर बैठे हुए यह बात सोच रहा था कि काश आज मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना घर बना लेता। तभी उसका नजर टूनी की टूटे हुए घर पे पड़ा। फटाक से उसके पास गया, देखा तो चिड़िया का घर टूट चुका था। कहता है कि इसको ही थोड़ा रिपेयर कर दूं तो रहने के लिए हो जाएगा। फिर गोलू सूखी लकड़ियां लाने चल पड़ा। सेठ चंदूलाल शाम हो जाने पर गोलू लकड़ियां लेकर वापस आया। अगले दिन सुबह होते ही उस घर को बनाने लगा। कालू कौआ उसी रास्ते से जा रहा था तो कहा कि ओ गोलू भाई, क्या तुम इसी घर में रहोगे? एक नया क्यों नहीं बना लेते? इतना कहकर चला गया, लेकिन गोलू को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद बनाकर रेडी कर दिया। बंडी लीची के ऊपर बहुत सारे मीठे ताजे फल लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया जंगलों में फल बेचने की काम किया करती थी, उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह होते ही सेठ चंदूलाल दाना चुनने निकल पड़ा। देखा लीची का पेड़ तो बहुत फरा हुआ था, मीठे ताजे फल लगे हुए थे। उसी दिन गोलू कबूतर अपने घरों को बना रहा था। उसकी पत्नी जंगल से सूखी लकड़ियां ढो रही थी। टुनटुनी टोकरियां लेकर जंगल के तरफ चल पड़ी। कालू कौआ उसको देखा तो कहा कि ओ टुनटुनी बहन, आओ तो इधर, मुझको लेना है। चिड़िया उसके पास गई। मासूम टुनटुनी वहीं पर रोने लगी। उसके ठीक सामने रानू चिड़िया का घर था। चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडा दी थी। रोने की आवाज सुनकर बाहर आई, देखी तो टुनटुनी थी। उसके पास गई और बोली कि ओ बहन, तुमको क्या हुआ? अपना दुख मुझसे बताओ। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए रानू से सारा बात बताई और रोने लगी। रानू चिड़िया कही कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। गोलू कबूतर उसकी पत्नी दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बनाए। शाम हो जाने पर दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू की पत्नी कही कि मैं जा रही हूँ जंगलों में दाना चुनने के लिए। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे लीचियां लगी थी। जाते हुए कबूतरी उन लीचियों को देखी तो कही कि वाओ, कितना ज्यादा फल, मैं इनको खाकर अपना भूख मिटाऊंगी। पेड़ के पास गई
और खाने लगी। रानू और टुनटुनी मिलकर एक अच्छा सा फलों की दुकान खोले। घर बैठे बैठे गोलू परेशान हो रहा था। कहता है कि अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रानू चिड़िया घर नहीं थी। टुनटुनी अपने दुकान पर गई और मीठे ताजे फल बेचने लगी। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। कालू कौआ अपने घोंसले में बैठा हुआ था तो बहुत जोर से प्यास लगी। तालाब के तरफ चल पड़ा। फरे हुए लीची के पेड़ को देखकर कौवा बैठ गया। बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।